अब जैसा कि हम जान गए हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और हम ये भी जान गए हैं कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जिसमें एनालिसिस और सेटअप है, रिस्क मैनेजमेंट है और ट्रेडर्स साइकोलॉजी शामिल है। अब हम देखेंगे एनालिसिस और सेटअप के बारे में। आपको बता दूं, ये केवल और केवल 20% है हमारे फ्रेमवर्क के पार्ट का। तो कोई भी स्टॉक हो उसके पीछे एक कंपनी है और उस कंपनी या स्टॉक को एनालाइज करने का मूलतः दो तरीका होता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। और कोई कोई ट्रेडर दोनों फॉलो करते हैं जिन्हें हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिस्ट या ट्रेडर कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और बहुत तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज हैं, कंपनी मैनेजमेंट और वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। जब हम किसी कंपनी को टेक्निकली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हम इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस या कैंडलस्टिक पैटर्न का सहारा लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने का दो अप्रोच है। पहला अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा अप्रोच बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, इकोनॉमी की माइक्रोज के बारे में देखते हैं, फिर इंडस्ट्री या सेक्टर ग्रुप को देखते हैं और फाइनली उस स्टॉक को देखते हैं। और ठीक उल्टा बॉटम अप अप्रोच में पहले हम लोग स्टॉक को देखते हैं, फिर एक इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं और फाइनली इन इकोनॉमी का हेल्थ देखते हैं। और उस मैक्रोज को स्टडी करने का तरीका है इकोनॉमी की जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज देखी जाती है। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि हम किसी स्टॉक को एनालाइज क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है किसी स्टॉक को एनालाइज करने के पीछे। तो मकसद बहुत ही सिंपल है। हम एक सिस्टम, एक सेटअप, एक स्ट्रेटेजी अपने लिए डेवलप करना चाहते हैं जो हमें मार्केट में एज दे दूसरे के अगेंस्ट। तो कैसे अंजाम देंगे, कैसे वो सिस्टम हम डेवलप करेंगे, तो उसका तरीका है प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कोई भी आउटकम रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट मिल सकता है आपके ट्रेड में या आपको लॉस मिल सकता है, आप ये नहीं जान पाओगे। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं और उस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को लेने के लिए हम प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग करते हैं। पर्सनली मैं प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग इस तरह करता हूं। मैं फंडामेंटल्स में 3 चीज पे ध्यान देता हूं और वो 3 चीज है कंपनी की सेल्स, अर्निंग्स और ग्रॉस मार्जिन। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेल्स, अर्निंग, ग्रॉस मार्जिन। अब आता है टेक्निकल पॉइंट। तो टेक्निकलिटी में मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाता हूं अपने चार्ट पे, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, वॉल्यूम हो गया और एडीआर हो गया। फिर मैं इंडिकेटर्स में एडीआर, आरएस, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम ये लगाता हूं और फाइनली मैं एक चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन का वेट करता हूं। क्या वो कप विथ हैंडल बना रहा है, क्या वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है क्या हमारा चार्ट, मैं उस चीज का वेट करता हूं। तो चार्ट पैटर्न्स, ये 3 चीज मिलाकर मैं एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेता हूं, मैं एक प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग करता हूं। अब हम वो प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग क्यों करते हैं? हम वो प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग इसलिए करते हैं ताकि जो रिजल्ट हो, आउटकम हो, हमारे फेवर में हो, फॉर अ फेवरेबल आउटकम।
अब जब हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, तब जो हमारा एवरेज गेन होगा, हमारा जो मुनाफा होगा ट्रेड में, वो हमारे एवरेज लॉस से ज्यादा होगा। एक कैलकुलेटेड रिस्क आप लोगे, एक कैलकुलेटेड अप्रोच लोगे एक सही प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमेशा आपका ट्रेड आपको गेन देगा ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रादर देन लॉस देने के बजाय। तो जब हमारा एवरेज गेन हमारे एवरेज लॉस से ज्यादा है, तब हमें एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब जब हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल गया, तब कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नाउ। अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लेकिन क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आसान है? वो भी एनालिसिस और सेटअप करके, जो कि 20% हिस्सा है हमारे फ्रेमवर्क का। तो ये इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करता है हमारे एक सफल ट्रेडर बनने में, लेकिन ये कोई सर्टेनिटी आपको नहीं देगा कि आप एक सफल ट्रेडर बन ही जाओगे। नहीं तो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं इस दुनिया में, सारे के सारे अकाउंटेंट्स एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं। अब जब आप शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आपको एक स्टाइल फॉलो करना है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, या तो आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग करो, मीन रिवर्जन करो, प्राइस एक्शन करो, या फिर मोमेंटम करो। एक स्टाइल आप अपने लिए चुनो। आपको मैं बता दूं, ट्रेडिंग में आप कम चीज जानो और अच्छे से जानो। तो ये है फ्रेंड्स, ये एनालिसिस और सेटअप का पार्ट था हमारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।